बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटा जी। और सभी लोग ठीक है मेरे बेटा जी? होमवर्क हुआ क्या नहीं हुआ अब ये बताओ। कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से करूंगा। कल जो मैंने आपको टेबल बनाने की या बनाकर दिखाई थी, उसको फिर मैंने समझाने की कोशिश करी थी, और फिर मैंने बेटा होमवर्क दे दिया था आप लोगों को, और आपने बड़ी ईमानदारी से करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हमारे बीच ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने ये कहा हो कि जी मैंने नहीं किया, करा सभी ने, चाहे किसी का थोड़ा गलत हो या सब सही हो। आज उसी टॉपिक को मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, और आप लोग जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है मेरे बेटा? मैंने कल आपको पढ़ा रहा था क्या, पहले वो लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड का कौन सा कर रहे थे मेरे बेटा जी, मालूम है आपको मेरे बेटा जी? दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या था? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड, यही पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जब डेट हमारी फिक्स होती हैं तो हमें फार्मूला लगाना होता है। कौन सा फार्मूला लगाना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12, यही था मेरे बेटा जी। फिर मैंने आपसे कहा था, आपको अगर याद हो, आपको जो कैलकुलेशन फाइंड आउट करना है, टोटल ड्राइंग करनी है और मंथ में, और सबसे ज्यादा मेहनत किस पर करनी है? मंथ पर। याद आया? फिर मैंने आपको बताया था मंथ कैलकुलेट करने का एक फार्मूला मैंने बताया था। वो फार्मूला क्या था? मंथ, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब ये क्या करते हैं कि एवरेज निकाल देते हैं। पहली ड्राइंग निकालने, प्रैक्टिकली दिमाग में फिट कर लो, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे, और डिवाइड कितने से कर देना है, बस ये करना है। फिर मैंने आपको क्या कराया था मेरे बेटा जी यहाँ पर कल? फिर मैंने कुछ आपको इस तरह से लिखा था, फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ, फॉर क्वार्टर, और फॉर हाफ ईयरली। और यहाँ केसेस लिखे थे। केसेस में पहला केस लिखा था बिगनिंग, सेकंड एंड, और थर्ड क्या था? जी, ठीक है। मैंने फिर होमवर्क आपको दिया था ये वाला, ये यही दिया था ना? तो डायरेक्ट इसकी बात करें कि 12 मंथ और क्वार्टर की एक बार और बात करें? सच सच बताओ, डायरेक्ट इसकी बात करें ना? हाँ, जितना आप मेरे को कहोगे ना उतना टाइम सेव होगा। आप मेरे से कहो शुरू से करो तो वो टाइम खराब ही है। उसके लिए रिकॉर्डिंग आई गई है आपके पास, दोबारा सुनो, ठीक है? अब फॉर 6 मंथ, अब जरा ध्यान से, क्योंकि कुछ बच्चों ने किया है, कोशिश करी थी, और कुछ ने कोशिश सफल भी हो गई, और मैं तो आपकी हर कोशिश में खुश था, चाहे सफल हुई या नहीं हुई। बेटा फॉर 6 मंथ, जरा ध्यान से सुनना, 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। तो पहले मैंने आपको ये कल जानबूझकर नहीं, बहुत समझाकर भेजा था, जब भी 6 महीने की कहा जाए और क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लास्ट के 6 महीने हैं, लास्ट के 6 मंथ। अब ये 6 मंथ अक्टूबर से मार्च, इन चक्करों में मत पड़ो। लास्ट के 6 मंथ का मतलब पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा, 6 महीने लास्ट के। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन से महीने? लास्ट के। अब हमें जैसे ये कंडीशन हमारी थी बिगनिंग, यही थी ना बिगनिंग की, और फार्मूला क्या था बेटा जी, क्या निकाल रहे हैं? मंथ, सिंपल सी बात है। तो अब आप ये आती है कि बिगिनिंग के केस में, तो बिगिनिंग का केस ये मैं मान के चल रहा हूं, ये पहला महीना है और ये लास्ट मतलब छठा महीना है। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ये बताओ पहले। यहां पर अगर मैं पहली ड्राइंग कहां निकालूंगा? पहले दिन, हाँ और ना?
अब यहां पर अगर सपोज करिए ये महीना पहला है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, और ये छठा है, तो यहां से मतलब निकालने के बाद यहां तक कितने महीने यूज करा मैंने? 6। बोलना जब जब आपको हाँ हो, दिल कहता हो कि हाँ बोल देना चाहिए। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 6। पक्की बात है। और मेरे बेटा जी लास्ट ड्राइंग कौन से महीने निकालोगे? लास्ट महीने के। अब लास्ट महीने के कब? बिगिनिंग में कि एंड में? बिगिनिंग का मतलब ये होता है, बिगिनिंग का मतलब ये, तो यहां से यहां तक कितने महीने बचा मेरे बेटा जी? 1। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 6। और लास्ट ड्राइंग आपने यहां निकाली तो यहां से यहां तक कितने महीने बचे? 1। तो 6 + 1/2 और ये हो गया 7/2। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्की बात। ये पता है मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था यार, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती कि डायरेक्ट लिखा हुआ आप रट लेते और प्रॉब्लम फिर सामने क्रिएट होती, क्योंकि क्वेश्चन कल बताऊंगा ना इसके अंदर डीपली जब घुसाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन खतरनाक आते हैं, और कॉन्सेप्ट का खेल है बस। स्कूल वाले डायरेक्ट लिखवा देंगे भैया ये आए तो ये कर, नहीं वो कुछ फेल है, सब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। तो ये बिगिनिंग का केस समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बताओ। अब इसी का मैं एंड का ले रहा हूं, एंड। अब एंड का अगर मैं लेता हूं मेरे बेटा, तो आप प्रैक्टिकली सोचना, वही पहली ड्राइंग कब निकालूंगा? अब यहां निकालूंगा कि महीने के लास्ट में निकालूंगा? यहां निकालूंगा, सिंपल सी यहां। और यहां मतलब 1 महीना कंप्लीट खत्म हो गया ना, खत्म। 1 महीना खत्म, तो ये बचे कितने बेटा जी? टोटल महीने 6 थे, और मैं यहां निकाल रहा हूं, तो मैंने पैसे कितने महीने यूज करे? 5। तो बेटा जी पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करा? 5। अब लास्ट ड्राइंग कब निकालूंगा? लास्ट महीने में। और लास्ट महीना कौन सा होता है फिर मेरे बेटा जी? ये जो है ये। तो अब कहां निकालूंगा? यहां पर। और इसके आगे कोई महीना है ही नहीं अब, तो क्या करूं? ये आ गया 5/2। हाँ और ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, अब मिडिल की बात करें। मिडिल में अब क्या करना है? अब चाहिए तो अब मिडिल का मतलब क्या है? पहले महीने के मिडिल का तो यहां निकालूंगा। यहां 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में मिडिल में निकाल रहा हूं, तो 15 तो छूट गए। तो पैसे में यूज क्या करूंगा? आगे के दिन के पीछे वाले दिन। यहां से आगे ये 15 दिन ये यूज करे और 5 महीने ये यूज करा, तो कितने महीने यूज करा मैंने? 5.5। हाँ और ना? और लास्ट वाले महीने में कब निकालूंगा? बिगिनिंग में, एंड में के मिडिल में? ये मिडिल आ गया। अब यहां से और एंड तक कितने दिन बचे? 15, मतलब वही 0.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? नहीं आया समझ में? टफ? टफ था? अच्छा, बहुत इजी कर दिया तुमने तो। 6 मंथ में 7/2, एंड में कितना था? 5/2। जिनका गलत है वो ठीक कर लो, जिनका सही है उन्हें थैंक यू, सलूट। क्लियर? आगे चलूं? ये रिकॉर्डिंग सुन के नहीं आई होगी, पक्की बात है। रिकॉर्डिंग सुन के नहीं आई होगी। हाँ मेरे को मालूम है, जब भी आज क्लास में इधर उधर ही देखती रहेगी, पक्की बात है, मेरे को मालूम है। रिकॉर्डिंग कल पहुंची थी आपके पास? फिर क्यों नहीं देखी थी? टाइम नहीं मिला होगा, वो मैं भूल गया, बिजी थी आप, सॉरी। हाँ बच्चे बहुत बिजी हैं हमारे हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा कौन बिजी? स्टूडेंट, नहीं है ना? और स्टूडेंट के बारे में कहा जाता है बिजी मैन विदाउट एनी वर्क। बिजी मैन विदाउट, काम कुछ नहीं है लेकिन बिजी बहुत है भाई हम। तो वो आपके साथ है भैया। तो उम्मीद करूं 6 मंथ का क्लियर हो। कुछ बच्चों को 6 मंथ और हाफ ईयरली में प्रॉब्लम आई थी, या सर हमें यही नहीं समझ में आया 6 मंथ और हाफ ईयरली। हाँ हो सकता है नहीं आया हो बेटा, अब समझ ले रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ये लो, साल में कितने हाफ होते हैं भाई? 2। और एक हाफ कितने महीने का होता है? 6। दूसरा हाफ 6। और मेरे बेटा खास बात क्या है कि इसमें पहला हाफ भी यही है और दूसरा वाला लास्ट भी यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां ये कंफ्यूजन वाला आ गया भाई, 2 हाफ, पहला ये और लास्ट वो। अब वही कंडीशन लग रही है जो मैंने आपको बताई थी। अब पहली कंडीशन, सबसे पहले कौन सा केस होगा? बिगिनिंग का। बिगिनिंग में अब आप अपने ऊपर लो, मेरे ऊपर मत लो। आप आए बोले संजय सर वो मेरा हाफ ईयरली का केस है, मेरे को पैसे निकालो।
मैंने कितने रुपए, बोले 10,000 रुपए निकालने हैं। मैंने कहा भैया ले जा। तो आप जब बिगनिंग में निकालते हैं तो आप मेरे पास कहां पर आएंगे बेटा जी, बोलना बेटा जी, यहां ये वाली डेट पर आएंगे कि ये जीरो वाली डेट पर आएंगे, टिक वाली पर। आप यहां पर आए मेरे पास, बोले संजय सर पैसे दो, मैंने निकाल के दे दिए, क्योंकि पहला हाफ यही है। अब आपने पैसे यहां निकाले और यहां से यहां तक बेटा जी, क्योंकि देखना तो ईयर के एंड तक है, तो आप कितने महीने पैसे यूज करोगे, बाहर है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब फिर आए आप लास्ट हाफ में। अब लास्ट हाफ कौन सा है, हाफ तो दो ही है। अब लास्ट हाफ तो यही है ना, ये वाला ये वाला। फिर आप कब आओगे, स्टार्टिंग में कि एंड में। फिर आप मेरे आगे खड़े हो गए, संजय सर ड्राइंग मेरी दो। मैंने कहा भाई 10,000 फिर पकड़ो। तो मेरे बेटा मैंने यहां दिया, तो यहां से यहां तक अब पैसे कितने महीने यूज करें, पक्की बात है ना। तो ये 12 + 6/2। तो पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाह रहा हूं कि जो 6 मंथ और हाफ ईयरली में कंफ्यूजन हो रहा था, हाफ का मतलब 6 महीने रहना है, याद रखना है, और 6 मंथ का मतलब 1 2 3 4, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपस में। अब मैं एंड की अगर मैं बात करूं आपसे मेरे बेटा जी, प्लीज एंड की क्या बात करूं, अगर सपोज करिए एंड में पार्टनर निकालता है, अब दूसरा पार्टनर आया, बोला मेरे को 10,000 रुपए दो। मैंने कहा भैया हाँ दूंगा। मैंने कि आपको आपको कब निकालते हैं, बोला मैं एंड में निकालता हूं। पहला कब निकाल रहा था, बिगिनिंग में, वो एंड में निकाल रहा है। मैंने कहा अच्छा हाफ ईयरली वाला केस है। तो अब आप ये बताइए, पहला हाफ यहां से और यहां तक है, तो एंड तो ये यहां हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। यहां से एंड में 6 महीने बाद निकल रहा है, तो कितने बच्चे 6, तो वो कितने महीने यूज करेगा, 6 करेगा नहीं करेगा। और लास्ट वाले प्लस कर दिया, कर दिया। और यहां पर मेरे बेटा जी प्लीज फिर अब निकालेगा सेकंड वाले में, तो यहां निकालेगा ना वो। तो यहां कितने हो गए मेरे बेटा जी, 0 डिवाइडेड बाय द 2, तो कितने हो गए, नहीं समझ में आया, नहीं आया। अच्छा मिडिल वाला कोई अगर बच्चा बता सकता हो तो बताए। मिडिल के केस में लेते हैं साहब, मिडिल पहला ये 6 ये है, तो इसका मिडिल ये हुआ, इसका मतलब 6 महीने का मिडिल कितने महीने, ये 3 और ये 3। पैसे निकाले हमने यहां पर, तो यहां से ये 3 महीने ये यूज करा, 6 महीने ये यूज करा, तो कितने महीने यूज करे हमने, 9। लास्ट वाले के फिर कब निकालोगे, बिगिनिंग में निकालोगे, एंड में निकालोगे, क्या मिडिल में निकालोगे। अब मिडिल में यहां निकाला, तो बेटा जी कितने महीने पैसे यूज करे पार्टनर ने, 3, 9 + 3/2, 6 लिख दू डायरेक्ट, नहीं समझ में आया। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, बोलो टेबल में, 9, नहीं समझ में आया, सही सी बताओ, नहीं आया, पक्की बात है। कोई ऐसा केस जो समझ में ना आया हो, मैं दोबारा बता सकता हूं, समझ में, अरे कुछ नहीं है, कोई भी अगर केस हो, वो कह रहे हैं बिगिनिंग में निकाला है, तो बिगिनिंग का मतलब शुरू हो गया, वो कह रहे हैं ईच मंथ, मतलब ईच का मतलब प्रत्येक महीने, मतलब 12 महीने का केस है, तो कुछ नहीं करना है यार, मन में बस क्या कर लो, ई 12 महीने का केस है, ये पहला महीना है और ये 12वां महीना है। अब बिगिनिंग का निकालना है तो यहां से यहां निकालना है, तो यहां से यहां कितने महीने हो गए, 12। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, लास्ट वाले महीने में, लास्ट महीना ये है। अब यहां बिगिनिंग का केस यहां है, तो यहां से कितने महीने हो गए, 1, तो 12 + 1/2। समझ में अभी नहीं आया, क्या टेबल समझ में आ गई, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस होना है इस पे। तो मैं उम्मीद करूं ये टेबल अब आप बिना देखे बना सकते हैं, बनवाऊंगा मैं आपसे, याद रखना, क्लियर है। अब आप आइए साहब, जरा क्लास को मैं आगे बढ़ाता हुआ चल रहा हूं, तो पहले जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपका सही हो गया होगा, क्लियर है। ये मंथ मैंने निकाल दिया, निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं टोटल ड्रॉइंग की, प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्रॉइंग, तो अगर आप लिखना चाहे लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्रॉइंग, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। हाँ जी, कितने केस थे हमारे, पैसे कब कब निकाल रहे थे मेरे बेटा जी, वो बिगिनिंग एंड मिडिल, लेकिन हमारे केस ये कौन कौन से थे, ये वाले, ये फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ, फॉर क्वार्टर, फॉर हाफ ईयर। आपको सब मालूम है, कुछ नहीं करना है यार। अब जरा आ जाओ मेरे पास, लिखो फॉर 6 मंथ इज इक्वल टू 6,
ठीक है, लिखना अब जेड 6 लिख लेना, फिर समझ लो, थोड़ा सा समझा दूं, डायरेक्ट लिखाने की इच्छा नहीं है। ये 6 महीने 3 4 5 6, पार्टनर चाहे बिगिनिंग में निकाले चाहे एंड में निकाले, बोला जी मेरे को 1000 रुपये हर महीने देने आपको 6 महीने तक, तो मैं 1000 रुपये इस महीने दूंगा, 1000 इस महीने दूंगा, 1000 इस महीने दूंगा, इस तरह से 6 महीने में कितने रुपए ले जाएगा वो? 1000 का 6000। और मैं लिखा क्या रहा हूं, फॉर 6 मंथ के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय द पर मंथ, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने महीने मतलब क्या केस है, 1 महीने तो 1 महीने बस 6 मल्टीप्लाई बाय द पर मंथ, कितने रुपए निकल रहा है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ, वैसे तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे पक्का, लेकिन नहीं मैं करवाऊंगा। फॉर 12 मंथ, फटाफट इधर आओ, पार्टनर ने फिर पैसे निकाले, लेकिन इस बार कह रहा है जी हर महीने निकालूंगा, हर महीने, ये 12 महीने का केस है, हर महीने अगर 2000 रुपये निकालेगा तो 2000 इस महीने, 2000 इस महीने, 2000 इस महीने, हर महीने का मतलब समझ में आ गया। अब चाहे बिगिनिंग में निकलवा लो, चाहे एंड में निकलवा लो, चाहे मिडिल में, तो साल में वो कितने बार 2000 निकाल रहा है, लेकिन कितने महीने निकालेगा 12, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, 12 मल्टीप्लाई बाय द पर मंथ, हाँ और ना? अरे यस और नो? समझ में नहीं आया? 6 मंथ कोई से हो, चाहे अगले हो चाहे पिछले हो, 6 महीने ही पैसा विड्रॉ होगा ईच मंथ, या 12 मंथ के केस में 12 ही महीने निकालेगा। अच्छा क्वार्टर में कितनी बार निकालेगा? क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो वही मैं लिख दूंगा फॉर क्वार्टर। क्या लिख दूं बेटा जी? 4 मल्टीप्लाई बाय द पर क्वार्टर। हाफ कितने होते हैं? आवाज नहीं आई, तो कितने से? पर हाफ ईयरली, हाँ और ना? पर हाफ। नहीं समझ में आया? 6 मंथ में मैंने कितने लिए हैं? 6 मंथ में मैंने कितने लिए हैं? 6। ईच मंथ में कितने लिए हैं? क्वार्टर में कितने? अभी समझ में नहीं आया यार तुम्हारे। अच्छा ये अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर लो ना, आप पार्टनर हो और आप हर क्वार्टर 5000 रुपए निकालते हो, तो साल में 5000 निकालोगे कि 20,000 निकालोगे? हर क्वार्टर आओगे ना मेरे मतलब ऑफिस में, 5000 ले गए, फिर एंजॉय किया, फिर 5000 ले गए, कितनी बार ऐसे निकालोगे? एक बार, 4 बार? बोलते ही नहीं है। कितनी बार? हाँ भैया पक्की बात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कह रहा हूं इसलिए आपके मन में नहीं आ रहा है? पीछे बेटा चलू आगे। अच्छा अब सच सच बताओ क्या समझ में नहीं आया? सच सच प्लीज। आ गया? क्वेश्चन आने वाले हैं, अब क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्रेवाल सर की बुक लाए हो? निकालो फटाफट। जो नहीं लाया है वो आज अपने साथी की बुक देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बेटा, ठीक है ना? कल से बुक जरूर लेकर आओ। निकालो फटाफट, लैंग्वेज अब आने वाली है, पहला क्वेश्चन होने वाला है आज। लाइव कल बेटा, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, आज फिर कह रहा हूं, मेरे को ये बार बार क्लास में अनाउंसमेंट मत करवाना। कल से सभी की फीस जमा होनी है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद फीस जमा नहीं करवाई है तो फीस जमा करवाएं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा दी है प्लस अब वो केवल 2000 रुपीज जमा करवाएं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है जमा, मतलब वो ही नहीं हुआ है, तो वो 3000 करवाएं प्लीज। ऑफिस में बात कर लें, लेकिन कल फीस जमा होनी है आप लोगों की प्लीज। तो और ये फीस की बात मैं क्लास में बार बार नहीं बोलूंगा, ऑफिस से ही आपको मैसेज पहुंचाएंगे। क्लियर है? हाँ बेटा बाद में कल जब मैं टॉपिक क्लोज करूंगा ना, जब क्वेश्चन आपके पर्सनल लूंगा, ठीक है ना? अभी इस बच्ची का क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ये बच्ची कह रही है सर स्टार्टिंग के 6 मंथ हो, ये कब? तो मैंने कहा इसको, मैंने ये कहा है मेरे पे मतलब आज टाइम दो, जब मैं ये कहूंगा टॉपिक कंप्लीट तब आप अपने रेज करना, और मैं तब कोशिश नहीं, पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एक भी क्वेश्चन रेज ना होने की। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हुआ, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ भाई?
ये तो सारे काम स्कूल वाले कर ही रहे हैं ना बेटा, जो स्कूलों में चल रहा है ये स्कूल वाला थोड़ी करना है मैंने। मेरे पे कल टॉपिक कंप्लीट होगा ये पूरी तरीके से, तो आज और टाइम दो बस प्लीज, ठीक है? कल सारे डाउट खत्म कर दूंगा मैं इससे। तो ये क्लियर है यहाँ तक? अब करें क्वेश्चन, फटाफट बोलो। कोई ऐसी डेस्क जिसपे बुक ना हो, फटाफट बोलो मेरे को। कोई ऐसी डेस्क बेटा? तो आप लोग किसी का मतलब आसपास बैठो, जहां 2 है 3 हो जाओ भाई, कैसे भी करो, बुक के पास साथ बैठो प्लीज। हाँ, खाली मत बैठना, बता दे रहा हूं। जहां पर बुक है वहां पर जाओ और कोऑपरेट करो बेटा आज के लिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आइए। अच्छा, बुक तो मैंने भी नहीं निकाली है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आइए प्लीज। बुक तो मैंने भी नहीं निकाली है आज। सीए बुक फंडामेंटल यही है। क्वेश्चन नंबर 44 हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। जी सर, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाँ मेरे बेटा, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान मत होना। लो साहब, आ गया क्वेश्चन नंबर 44, मेरे स्क्रीन पर आ गया है, ये रहा। यही है ये? हाँ जी यही है। हाँ जी, कैलकुलेट। हाँ सभी के पास आ गई भैया बुक, मतलब सभी देख रहे हो ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड, अंडरलाइन करिए, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। निम्नलिखित केसों में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बतानी है। केस फर्स्ट, इफ ही विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ, अंडरलाइन करिए बिगिनिंग और अंडरलाइन करिए ईच क्वार्टर। हाँ जी साहब, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वार्टर का केस है और बिगिनिंग का है मेरी बेटा, क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चनों को हमने करना क्या है? करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखिए 44, फार्मूला लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12, ये फार्मूला होता है मेरे बेटा। अब सबसे पहले मेरे बेटा जी हमें निकालना है मंथ, यहीं पर। अब मंथ निकालने के लिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वार्टर का केस है यहां पर, ये रफली थोड़ा मैं आपको फिर समझा रहा हूं। ये क्वार्टर कितने होते हैं बेटा जी ईयर में? हम कौन से क्वार्टर का यूज करते हैं? पहला और लास्ट। ये मान के चल रहे हैं पहला क्वार्टर है और ये लास्ट 4th क्वार्टर है, बीच में 2 क्वार्टर और है। हाँ और ना? 1-2 बार करना है मन से, फिर दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब पहले पार्टनर ने पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां निकाला होगा। यहां से यहां तक कितने महीने हो गए बोलो? 12। बोलते चलना भैया, फिर आपसे पूछूंगा, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं मैं। उसके बाद लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर के भी बिगिनिंग में निकाला होगा। लास्ट क्वार्टर ये है, इसके बिगिनिंग में निकाला, तो ईयर के एंड तक कितने महीने? 3। तो 12 + 3/2, ये हो गया 15/2। कोई डाउट किसी बच्चे को? उसके बाद फिर हम बात करते हैं बेटा जी किसकी? टोटल ड्राइंग। मैंने कहा था 2 ही चीज निकालनी है इसमें, फिर फॉर्मूला लगा देना है। टोटल ड्राइंग, जरा क्वेश्चन में देखो कि बेटा कितने रुपए निकाल रहा था? 7,500, 7,500। और क्वार्टर के केस में हर क्वार्टर में ये निकालता था, तो एक क्वार्टर में 7,400, तो साल में कितने क्वार्टर? तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या कर देना चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया? अब पहले ये बोलो, क्या ये मंथ समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? आंसर आ गया। अब क्या करना है? लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग की जगह कितना लिखना है? 30,000। रेट कितना था मेरे बेटा जी? 10%। मंथ की जगह कितना निकाला था हमने बेटा जी? 15/, अरे बोलो, और नीचे फार्मूले में 12 भी था। अरे है नहीं है 12 ये देखो 12, जो कोई कंफ्यूजन में आए तो मंथ की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 15/2। तो ये तो 12 था ही था फॉर्मूले में। हाँ और ना? बस करो कैलकुलेशन, आंसर आ गया। क्या है? कितना आया? कितना? 18। अब देखो ये काम आपका है, प्लस माइनस करना। मैथमेटिक्स आपकी रहेगी, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन। हाँ और ना? अब ये नहीं मैं काटा पीटी करके दिखाऊंगा।
हाँ साहब बोलो बेटा, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? आवाज ही नहीं है, इतनी धीरे धीरे करोगे फिर क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा मैं? हाँ साहब, पीछे वाले बच्चे बोल नहीं रहे साहब, ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है बेटा, आगे चलें फिर। बोलते ही नहीं। लड़कियां भी खोई हुई हैं आज तो। नहीं आया? आ गया। चले, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 44 का फर्स्ट पार्ट। केस सेकंड पर आइए। अब इसमें एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, फटाफट करके दिखाओ, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। 44 का केस सेकंड, क्वेश्चन नंबर 44 का केस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44 का केस सेकंड। मतलब सेकंड पार्ट करना है, पहले आपको मंथ निकालने हैं, और मंथ का जो कोई पीछे मत देखना टेबल, अब आप दिमाग लगा के निकालनी है मंथ। हाँ जो भी आए आप अपना करते चले जाओ। एंड का केस है, क्वार्टर का केस है, ऐसे पहला और फोर्थ क्वार्टर ले लीजिए, बीच में 2 क्वार्टर रखे हुए हैं। अब आप एंड में निकाल रहे हैं, तो एंड में जब निकालेंगे, जिसकी ना समझ में आ रहा हो तो स्क्रीन पे भी देख सकता है। तो ये एंड में यहां निकालेगा तो 1 क्वार्टर तो हो गया खत्म, बचे कितने? 3 क्वार्टर, मतलब 9 महीने। तो एम की जगह क्या लिख दें मेरे बेटा जी? 9। और लास्ट क्वार्टर मेरे बेटा जी एंड में निकालेगा तो कितने महीने? 0। पहले ये बोलो कितने बच्चों का सही है? 9 + 0/2। सही है क्या नहीं सही है? सच सच, वेरी गुड। आप लोगों का सही नहीं है भैया? सही था। टोटल ड्राइंग निकालो फटाफट। टोटल ड्राइंग हर महीने कितने पैसे निकाल रहा था? हर क्वार्टर में कितने निकाल रहा था? 7,500 मल्टीप्लाई, क्वार्टर है तो कितने से मल्टीप्लाई? 4। ये हो गया 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 30,000 मल्टीप्लाई बाय द रेट। रेट कितना था मेरे बेटा जी? 10%। मल्टीप्लाई बाय द मंथ, मंथ की जगह क्या लिख दूं बेटा जी? 9/2 मल्टीप्लाई बाय द 12। कितना आंसर आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो मेरे बेटे? अब ऐसा नहीं लग रहा सच, अब चांद वो अंदर से आवाज ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया ना? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? उतारना नहीं है कि मैं देख कर रहा हूं उतारते चले जाओ। अगर नहीं आए मेरे को खड़े होकर बताओ, मैं दोबारा मंथ बताऊंगा, दोबारा टोटल ड्राइंग बताऊंगा। जरूरत पड़ी तो अलग से फिर क्लास दूंगा तुम्हें, एक संग लेकर चलूंगा तुम्हें। चले आगे। लास्ट फिर देखो क्या था बेटा जी? इफ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। करो फटाफट। हो गया होगा जो, हाँ पर हुआ नहीं हुआ? करो। थर्ड केस, मंथ मिडिल। मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। 3 क्वार्टर तो ये बचे हुए हैं, 1.5 महीना। ये तो पहला कितना हुआ बेटा जी? 10.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय द 2। कितना हो गया मेरे बेटा जी? अच्छा 1.5 आएगा, चलो देखा तो सही। 1.5 कितना आ गया मेरे बेटा जी? 6 है। कितने बच्चों का सही है बताओ? सही है। टोटल ड्राइंग कितनी निकलेंगी? 7,500 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में इतने निकाले तो 4 क्वार्टर में 30,000। फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। टफ है? अच्छा सही से बताओ, टफ है बेटे? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो इजी है, और बार बार हमारे कॉन्सेप्टों को इधर उधर हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा तो टेक्निकल है बहुत। 6/12 कितना आया? कितना? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 39 देखते चलना भैया प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39। दे विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अंडरलाइन करिए, एवरी मंथ।
एवरी मंथ आ जाए, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 12 महीने का केस है, हाँ और ना। टोटल ड्राइंग कोई बच्चा बता सकता है? टोटल ड्राइंग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 39। टोटल ड्राइंग अगर निकालनी हो तो पहले हर महीने कितने रुपए निकाल रहा था? 1000। ईच मंथ का मतलब 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई तो अच्छा 10,000 है, सॉरी 1,20,000। इसमें कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा, ओ 15 तारीख मतलब मिडिल है, बिगिनिंग है कि एंड है? कौन सा है? मिडिल है। मिडिल में बेटा जी निकालता है और ईच मंथ का केस है, तो बेटा जी कैसे निकालें? टोटल जे मंथ कैसे निकालेंगे? मिडिल सर एक बार फिर समझाना। लो मेरे बेटा जी, ये पहला महीना है और ये 12 महीने हैं, बीच में बाकी के महीने हैं। मिडिल में अगर निकालेगा तो पहले महीने का बेटा जी ये मिडिल, यहां पर पैसे निकाले और यहां से यहां तक कितने महीने यूज करा उसने? कितना? 11.5 प्लस लास्ट महीने के मिडिल में फिर निकालेगा तो यहां से यहां तक कितने महीने बचे? 0.5। शायद उम्मीद कर रहा हूं अब क्लियर हो गया होगा खेल। नहीं हुआ ना? रोहित नहीं समझ में आ रहा? वो राहुल क्या नाम है आपका, समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा जी? कुछ बच्चे आराम कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे से पहले करके बैठे हुए होते हैं, कोई बात नहीं। 1,20,000 टोटल ड्राइंग। रेट कितना है क्वेश्चन में बताओ? 12%। मल्टीप्लाई बाय द मंथ, मंथ की जगह 6 और डिवाइडेड बाय द 12। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7,000। कितने टफ क्वेश्चन है, देख रहे हो? नहीं ना? ये क्वेश्चन है, ये आप इनसे डरते हो। क्वेश्चन नंबर फटाफट करके दिखाओ मेरे को 40। क्वेश्चन नंबर 40 करके दिखाएंगे अब आप फटाफट, क्विक। हाँ क्या चाहिए बेटा? अच्छा बुक नहीं है, पड़ोस में भी नहीं है, उसमें देख ले यार। ले वैसे मैंने कर दिया, लो लो। क्वेश्चन नंबर 40 करके दिखाइए। करो करो करो, हाथ चलाना पड़ेगा। एक बार गलत होगा, ये एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत हो सकता है, तीसरी बार गलत नहीं होगा, लेकिन जो कोशिश ही हो गया बेटी परी, वेरी गुड। अब वो गुस्सा हो रही है, तूने मेरे को नहीं बताती है। अरे हाँ वो गुस्सा होगी, और उसको तू भी गुस्सा हो जा, कल क्यों नहीं आई थी? रिकॉर्डिंग सुन लिया कर मेरी बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग भेजी क्यों जाती है? हाँ, आज की रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजी जाएगी, टेक्स्ट मैसेज पे लिंक भेजा जाएगा। किसी रीजन से हमारा व्हाट्सएप ऑफिस का प्रॉब्लम में है, इसलिए लिंक टेक्स्ट मैसेज पे भेजा जाएगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है? तो आप वहां से ले सकते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मेरे फोन पे बात कर सकता है। मेरा नंबर ना हो तो ऑफिस से ले लें भैया। हो गया? पीछे वाले बच्चे आवाज नहीं दे रहे हैं। हो गया? इनका नहीं हुआ होगा, देखो दोस्त का कर रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40। वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एंड द अंडरलाइन करिए ईच क्वार्टर। टोटल ड्राइंग तो निकल आई मेरे बेटा जी। टोटल ड्राइंग 9,000 निकाल रहा था, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब कितने? 4 बार। 9 4 जा 36,000। मंथ निकाल रहा हूं, मंथ इज इक्वल टू, बेटा मैं तो देखो बहुत बेवकूफ सा स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं तो करके देखता हूं, गलत ना हो जाए। एंड में निकाल रहा है तो इसके बीच में पूरे साल में कितने क्वार्टर? 4। हमें यूज कौन सा करना हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे मंथ हो, चाहे हाफ ईयरली, फर्स्ट और लास्ट। तो एंड में निकाल रहा है तो पहले क्वार्टर के एंड में निकाले तो कितने क्वार्टर बच गए? 3, मतलब 9 महीने। लास्ट क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो कितने महीने बचे? 0 डिवाइडेड बाय दैट। इससे इजी क्या लोगे तुम, अब ये बताओ तुम? हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग 36,000। रेट कितना था भैया? 6%। मल्टीप्लाई बाय द, लिखू
मंथ मंथ 9/, बस हो गया। 2 के बाद कुछ लिखा जाएगा 12। आंसर क्या आया बेटा? 8, जो भी है। ये नहीं समझ में आया? तो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि छोटा सा काम है, कोई टेक्निकल नहीं है। हाँ और ना? क्वेश्चन नंबर 43 करो फटाफट। 43, क्वेश्चन नंबर 43। B and C are partner, sharing profit equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30 September 2023. Calculate interest on drawing 12% per annum for the year end 31 March 2024। निकालिए प्लीज। हो गया। तो मंथ कितने लिए आपने? 6। हाँ, कैसे लिए बेटा बता सकते हैं? वेरी गुड। अब यहीं पर प्लीज प्लीज सभी लोग रिक्वेस्ट देख लो। यहां पर पूरी क्लास में 12, मैं भी 7, 12 और 7 कितने हो गए? 19, 9 पर। ठीक है, ओके डन। पूरी क्लास में केवल एक बच्ची का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये एनालिसिस है आज की क्लास का, पिछले 2 दिनों का। पहले तो इस बच्ची के लिए क्लैपिंग करो। आप जल्द जोर से करते हैं ना, किसी को अगर अप्रिशिएट करते हैं तो। पहले मैं वही तो कहता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर करो, रटने की कोशिश मत करो। ये 12th क्लास है, समझ में आई? अब क्वेश्चन पढ़ो आराम से। देखो मैं इसीलिए तो दिया था। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, कोई लेना देना नहीं इस लाइन का। सी रेगुलरली विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर द, अब देखो ये कह रहे हैं 5,000 पर मंथ निकाले थे, बिगिनिंग हर महीने के शुरू में निकाले थे, फॉर 6 मंथ, 6 महीने, तो टोटल ड्रॉइंग 30,000 हो गई। ये तो क्लियर हो गया 6 महीने का कितने। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कही इन्होंने? 30 सितंबर 2023 तक, मतलब जो पैसे निकाले थे 2023 तक ही निकाले थे। लेकिन नालायकों ने लास्ट में आपको बेवकूफ बनाने के लिए ईयर एंड क्या दे दी? 31 मार्च। सर अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ मालूम है, जब तो क्वेश्चन नहीं हुआ था बेटा। अब आओ इधर, इधर आओ ना, मैं बताता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। 4, 5, 6, ये आपका अप्रैल, इधर देखें आप प्लीज, मई, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, जून, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर, और ये 31 नहीं बताया था मैंने? आप पूछ रही थी यही, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। मैं देखूं तो सही कौन दिमाग लगाता है। अब समझ में भी आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ जाएगी कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
मैं कहता रहा हूं अभी ऐसे क्वेश्चन आने के लिए कल भी बचा हुआ है मेरे पास दिन, सब दिखाऊंगा। भाई क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ो कि बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग में और कब तक निकाले उसने, सितंबर तक। अप्रैल से सितंबर तक निकाले, 6 महीने हुए कि नहीं हुए? तो भैया जितने निकाले 6 से मल्टीप्लाई। टोटल ड्राइंग, क्या टोटल ड्राइंग समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। टोटल ड्राइंग तो आपने सभी ने सही निकाला होगा, 5000 निकाल रहा था, अरे हाँ ना। 6 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, कोई डाउट? अब मंथ आओ, करके देख लिया करो भाई। और ये 6 महीने में ही प्रॉब्लम आती है, 6 कभी 9 महीने का आ जाएगा, बता दे रहा हूं। अब यहां पर अब आप पहले देखो कि आपने पैसे यहां निकाले, अप्रैल के बिगिनिंग का केस है यहां, और आपको कहां तक देखना होता है, केवल 6 महीने तक के ईयर के एंड तक, ईयर के एंड तक। आपने पैसे जब 5000 रुपए यहां निकाले तो आपने पैसे केवल 6 महीने यूज करे थे कि पूरे 12 महीने यूज करे थे? 12, 12, ये 12 पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने, 12। लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, सितंबर में। सितंबर लास्ट महीना है, और लास्ट महीने के कहा निकाली थी आपने, बिगिनिंग में। सितंबर के 1 सितंबर को क्या 30 सितंबर को, 30 सितंबर का 1 सितंबर, तो ये सितंबर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बोलते ही नहीं है। सितंबर का महीना हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 7। कितने लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करा, 7। ये कितना हो गया मेरे बेटा जी, 19/2, और इसको कितना लिख दूं मैं अब, 9 पॉइंट, नहीं समझ में आया, अब लगा लो फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 30,000, रेट कितना था मेरे बेटे, 12%, मंथ की जगह क्या लिखेंगे, 9.5 अपॉन 12, कितना निकला मेरे बेटा, 28। ये केस कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, लो दोबारा लो, दोबारा समझा दे रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ये कह रहा है जी कि हमने पैसे निकाले, मैंने आपको बताया था कुछ ना लिखा हो तो कौन से महीने होते हैं, लास्ट के, वो कह रहा है ना जी हम लास्ट के नहीं है इस बार, ये लास्ट के नहीं है, ये शुरू के हैं। सर कहां लिखा है शुरू का, तो उसने क्या कहा था कि एंड 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं यहां, और ईयर एंड कब हो रही है लिख के दिया है उसने, 31 मार्च। तो कौन से महीने निकाल रहे हैं, शुरू वाले के लास्ट वाले, लास्ट वाले तो मैंने समझा ही दिए थे, लास्ट वाले स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। अब वो स्टार्ट में अगर 6 महीने पैसे निकाल रहा है तो मेरे बेटा कौन से 6 महीने निकालेगा, यही 6 महीने, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, यही महीने निकालेगा। हमें क्या निकालना है कि हमने जो पैसा निकाला था वो कितने महीने यूज करा, ईयर एंड तक, ईयर एंड, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च है भाई, 12 महीने का एक पीरियड बना रखा है। अब आपने यहां पर 5000 रुपए निकाले मेरे बेटा जी पहले महीने, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं तो पहला महीना लेंगे, और कौन सा लेंगे, लास्ट के 30 सितंबर, लास्ट महीना तो हमारा ये 30 सितंबर हो रहा है ना 6 महीने में। तो पहली ड्राइंग हमने कब निकाली थी मेरे बेटा, पहले महीने के स्टार्टिंग में, 1 तारीख को, 1 तारीख से और लास्ट तक कितने महीने यूज हुए, यही मैं कह रहा हूं। लास्ट ड्राइंग आपने कब निकाली, कौन से महीने में निकाली होगी, पहले महीने में क्या छठे महीने में, छठे, और अभी 6 महीने ऊपर और बच रहे हैं, कब निकाली थी, बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में एक तो छठा महीना ये बच ही रहा है, और आगे के और 6 महीने बच रहे हैं, तो कितने महीने हो गए, 7, 12 + 6, नहीं समझ में आया, यही केस, यही केस, यही केस। अब यहीं पर छोड़ो, कल बोलूंगा, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं ना, थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैंने आपसे क्या कही, बहुत डीपली नहीं है, कॉन्सेप्ट है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलाएंगे। हाँ कॉन्सेप्ट में एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, जो केस अब पढ़ाया ना कल फिर पढ़ाऊंगा। तो ऐसे एक बार में नहीं होगी कोई चीज, आप सोचो कि एक बार में हो जाए, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसके लिए मेरे को यहां बैठकर 3 बार बोलना पड़ेगा, मेरे को मालूम है क्या करना है,
बस पेशेंस आप रखते रहो, पेशेंस मैं रखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, आप ध्यान से सुनते चलो। तो क्या ये ओपनिंग वाला केस, बिगिनिंग वाला, बिगिनिंग 6 मंथ समझ में आया? हमने कौन सा केस पढ़ा था कल फॉर 6 मंथ वाला, बिगिनिंग वाला कि एंड वाला? हमने कौन सा पढ़ा था? एंड वाला। बिगिनिंग वाला कैसे आया, समझ में आया? कि 30 सितंबर को डेट खत्म हो रही है और ईयर एंड दे दिया 31 मार्च, तो इसका मतलब वो 30 सितंबर, ये 6 महीने की बात कर रहा है। हाँ और ना? पक्की बात है। अब 2 मिनट मेरे और लेने हैं प्लीज, क्योंकि कल क्लास फिर खत्म हो जाए ज्यादा अच्छा। तो अब फटाफट अपने नोट्स असाइनमेंट पर आओ। वो असाइनमेंट कौन से जो पहले दिन दिए थे, जो पहले दिन दिए थे, ये रहा, यही है। हाँ जी, असाइनमेंट पर आइए और असाइनमेंट पर दूसरे पेज को पलटिए जरा उसके, और दूसरे पेज पर नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है, नोट 1 और नोट 2 लिखा है, नहीं लिखा? फटाफट बोलो प्लीज, टाइम बड़ा कम होता है यार। ये नोट्सों की एक फाइल बना लो, फिर बता दे रहा हूं, ये मेरे को ऐसे ना दिखे, गुड़मुड़ी कर कर एक फाइल आती है, उस फाइल में सेट करते चले जाओ, और वो फाइल मेरी क्लास में जब तक चैप्टर चल रहा हो, जब तक टॉपिक चल रहा हो, साथ लेकर आओ। जैसे ही दूसरा चैप्टर आए, टॉपिक आएगा, फिर नोट्स मिलेंगे। असाइनमेंट बहुत सारे मिलने हैं आपको। अगर ग्रेवाल सर की बुक पे ही चलू ना, तो 50 या 60% से कुछ ना ऊपर हो पाए आपका। अपने असाइनमेंट दूंगा साथ के साथ, क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रेवाल सर की बुक में ही नहीं है, बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, इसलिए ये असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है? तो संभाल के रखना है बेटा। एक नोट देखो लिखा है, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर, अंडरलाइन कर लीजिए 6 मंथ, इसके आगे लिख लीजिए 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, डेट नहीं दे रखी है, तो हम मंथ की जगह कितने यूज करेंगे मेरे बेटा जी? बोलते ही नहीं है नालायक। कितना यूज करेंगे? 6 महीने, याद रखना, हाँ और ना? अच्छा चलो मैं पहले बता ही दूं, एक और उसके बाद ले लूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट आओ, एक और नोट लिखा है, इफ पर एनम इज नॉट गिवन देन, लिखो यहां पर मंथ will not be used, मंथ विल नॉट बी यूज्ड। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हम मंथ का यूज नहीं करेंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? तो मैंने अभी लिखवाया, मैंने समझाया क्या था, कुछ नहीं। अच्छा इधर नहीं है, एक मिनट, तुम्हारी क्लास होनी चाहिए कम से कम, ऑनेस्टी से कह रहा हूं, 2 घंटे की, और जब जाकर आराम मिले मेरे को भी। लो साहब, आज असाइनमेंट दिया था एक आपको बेटे जी, दिया था, दिया था सर, निकालो। हाँ मिल गया, क्वेश्चन नंबर 6। पहला मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जब अगर डेट ही नहीं दे रखी, डेट का मतलब बिगिनिंग में निकाला, एंड में निकाला, 1 जनवरी को निकाला, 31 मार्च को निकाला, कोई डेट ही नहीं दे रखी है, तो मेरे बेटे मैंने क्या बताया था कि मंथ की जगह कितना यूज करोगे मेरे बेटा जी? 6। फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई, अब लिखना नहीं है ये अभी आपने लिखा है, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, मंथ की जगह 6/12। हाँ और ना? ये आपको गिवन होगी, ये गिवन होगी, और मंथ नहीं है तो ये आपको दिमाग से अप्लाई करना है बस, हाँ और ना? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर जरा असाइनमेंट का अपने देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन केस ऑफ ड्रॉइंग, विड्रॉ 30,000, 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10% पर एनम। ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं यार। 30,000 निकाले हैं, देखो डेट दे रखी है, कब निकाले हैं? डेट देखो क्या कब निकाले हैं, दे रखा है, तो क्या करें? डेट है ही नहीं है, तो मंथ की जगह कितना करना है? तो यहाँ टोटल ड्राइंग कितनी है मेरे बेटा जी? 30,000। रेट कितना है मेरे बेटा जी? 10% पर एनम, और मंथ की जगह क्या लिख दूं? 6। आंसर आ गया 1500। समझ में ही नहीं आया होगा? नहीं आया ना? पक्की बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्लियर? नहीं आया? एक यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सभी इंटरेस्टों के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी सब आएंगे धीरे धीरे, सभी के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा नोट क्या लिखा था बताओ जरा? अगर क्वेश्चन में
पर एनम ना हो। पर एनम का मतलब नहीं समझ में आ रहा संजय सर? अच्छा मैं बताता हूं। पर एनम का मतलब देखो इधर 10% पर एनम, ये पर एनम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जैसे करते थे करेंगे, और अगर ये 10% पर एनम क्वेश्चन में खत्म, उड़ गया, यही लिखा है बस। तो मंथ का यूज ये हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा। समझ में आया? अभी भी नहीं बोलते यार, तुम मेरी 5-6 मिनट तो ये बोलने ना बोलने में ही खत्म कर देते हो। अरे समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है? एक आएगा 12% पर एनम, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मंथ का यूज करना है, और अगर किसी के आगे लिखा है 12% या 10% पर एनम है ही नहीं है, तो मंथ का यूज करना है कि नहीं करना है? बस। क्वेश्चन नंबर जो अभी कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे आपके असाइनमेंट में? 6, उसका कौन सा पार्ट मेरे बेटा? सेकंड। विड्रॉ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए चार्ट 10% के आगे देखो पर एनम नहीं लिखा। क्वेश्चन सेम है दोनों, जरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ के देखो दोबारा। एक में 10% के आगे पर एनम लिखा है और एक में पर एनम नहीं लिखा है। देखो माइनर सा क्वेश्चन और जमीन आसमान आंसर है। अब क्या करें? लो निकल आया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग कितनी है? 30,000, यही है, मल्टीप्लाई बाय द रेट कितना था मेरे बेटा जी? 10%। मंथ की जगह क्या करूं? मंथ की जगह क्या करूं? अब आ गया आंसर। एक का आंसर 1500 है ऊपर वाले का, क्यों? वहां मंथ यूज हुए। क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एनम था, लेकिन मंथ नहीं था, किस डेट नहीं थी, तो हमने 6 मंथ लगा दिया। दो बात बता दी अब मैंने। क्या क्या बात बताई फटाफट बोलो। अगर डेट नहीं है तो कितने महीने यूज करेंगे? 6। और अगर पर एनम नहीं है तो तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आया? नहीं आया बेटा? पक्की बात है। वो फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, पहले 6 महीने छोड़ दो ना, कल करा दूंगा, एक बार और करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिसको समझ में नहीं आया उसको और अच्छी बात, कल दोबारा मौका मिलेगा। बेटा बैठ जा अभी 2 मिनट प्लीज, हाँ इतनी जल्दी मत उठे। होमवर्क नोट करिए, पहले होमवर्क नोट करिए। असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं आपको। ये चारों क्वेश्चन चेक होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला दूसरा कौन से? सिंपल मेथड के, या तो सिंपल फर्स्ट से करो या प्रोडक्ट, जो भी अच्छा है। और तीसरा चौथा वही है जो मैंने सिखाया है, ठीक है मेरे बेटे? अरे हाँ और ना? होमवर्क क्लियर? अरे होमवर्क क्लियर? सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक्स। अब जा सकते हैं आप।